तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकेंड, यूजीसी नेट पेपर सेकेंड साइकोलॉजी में यूनिट सेकेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी सीरीज में हम लोग पहुंचे हैं सैंपलिंग मेथड के और ठीक है। और सैंपलिंग मेथड में हम लोगों ने सैंपल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड के बारे में हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो तरीके की सैंपलिंग मेथड बेसिकली देखी गई है यहाँ पे। तो नंबर फर्स्ट टाइप का सैंपलिंग मेथड जो था वो था प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, और दूसरा जो था वो था नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। ठीक है, ये इन दो तरीके की मतलब कि सैंपलिंग मेथड देखा गया था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के अंतर्गत बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के टाइप्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं रिसर्च के अंतर्गत, और रिसर्चर्स कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन सभी का कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने पिछले कई एपिसोड में, कई लेक्चर में डिस्कस कर लिया। उन सारे एपिसोड, उन सारे लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में और डिस्कस करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के अंतर्गत ये जो फर्स्ट टाइप का इसका जो सैंपलिंग मेथड है, जिसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो कि नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पे कोच नीतीश कुमार हैंडल नेम से आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे। वहां पे इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि जो नोट्स हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जिससे आपको रिवीजन टाइम में काफी हेल्प होगा और आप नेट की प्रिपरेशन और साइकोलॉजी पेपर 2 के लिए आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड के बारे में। ठीक है, इससे पहले आपको समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आपको पिछले कई एपिसोड्स में है हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं, और चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जैसे मान के चलते हैं हम लोग सैंपलिंग। ठीक है, सैंपलिंग मेथड में दो तरीके के सैंपलिंग मेथड देखा था हम लोगों ने। पहला देखा था प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, और तो तीसरा हम लोगों ने देखा था नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। ठीक है, इन दो टाइप्स के हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, तो पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड एक्चुअली में होता क्या है। जैसे मान के चलिए हम जब सैंपलिंग डिस्कस कर रहे थे तो कुछ की टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें क्या होता है, सैंपल क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा आपका पॉपुलेशन। ठीक, पॉपुलेशन, ये दो बेसिकली टर्म्स आपको जिसको समझना जरूरी होता है। ठीक है, पॉपुलेशन वो होता है, वो एक लार्जेस्ट ग्रुप होता है जिनके ऊपर एक स्टडी किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। ठीक है, सैंपल क्या होता है, इसी लार्जेस्ट पॉपुलेशन का एक छोटा सा भाग होता है, एक सबसेट होता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलते हैं एक रिसर्चर है और रिसर्च करना चाहते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, जैसा कि हम मान के चलते हैं 500 का अगर हम पॉपुलेशन मान के चलते हैं किसी रिसर्च के अंतर्गत है। ठीक है, 500। ठीक, 500 पॉपुलेशन है, पूरी जनसंख्या है। अब इन 500 पे क्या करना है कि रिसर्चर को क्या करना है, रिसर्च करना है। शोध का टॉपिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या है कि चूंकि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो 500 पॉपुलेशन एक तरीके से लार्जेस्ट नंबर को प्रेजेंट कर रही है, और इसके ऊपर रिसर्च करना थोड़ा सा टफ होता है। तो रिसर्चर्स क्या होते हैं, इसमें से सबसेट निकालते हैं। ठीक है, ठीक, और इसमें से सबसेट जो निकालते हैं, यानी कि मान के चलते हैं इसमें से 50 लोगों को ऐसा सेलेक्ट किया जाएगा जिनके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। इन्हीं 50 लोगों के ऊपर स्टडी किया जाएगा, और इनका जो कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, जो परिणाम होगा, ये पूरे पॉपुलेशन के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं मतलब इस 50 में से
इस 500 में से 50 लोगों को, 50 इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने की प्रक्रिया जो होती है वही क्या कहलाती है, सैंपलिंग। और ये जो 50 लोग होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके सैंपल कहलाते हैं। अब देखिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड यह कहता है कि जैसे मान लीजिए अगर 50 लोगों को सिलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो एक ऐसी टेक्निक है जो यह बताती है कि इन 50 को चुनने से पहले, यानी कि ये रेंडमली चुना जाता है, ठीक है, यह कोई निर्धारित नहीं होता है कि इन्हीं मतलब को चुना जाएगा। हम जैसे मान के चलते हैं ए बी सी डी ई, ठीक। अब जैसे मान के चलते हैं ये इंडिविजुअल्स को लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। अगर हम इनको चुने तो क्या है कि इनमें से हम किसी को चुन सकते हैं, रिसर्चर्स जो होता है किसी को चुन सकता है, और सबके पास एक समान मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है, समान संभावना है चुने जाने की, ठीक, समान संभावना है चुने जाने की, यानी कि सैंपल के कैटेगरी में आने की। तो यह कहता है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड कहता है कि एवरी इंडिविजुअल्स हैव इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल, ओके। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड की, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड ऐसा कहता है कि अगर 500 की पॉपुलेशन है और रिसर्चर्स किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहता है तो वो अपनी सुविधा के अनुसार क्या करेगा, जिनको वो इजिली एक्सेस कर सकता है, जिनके ऊपर इजिली रिसर्च कर सकता है, उन्हीं लोगों को मतलब छाटेगा और उन्हीं में से 50 को सेलेक्ट करके क्या करना है कि रिसर्च करेगा, और जो भी परिणाम आएगा वो सबके ऊपर मतलब लागू कर देगा। जैसे रिसर्चर हैं, अभी मान के चलिए पॉपुलेशन एक तरीके से ए बी सी डी पॉपुलेशन है, अब रिसर्चर क्या करता है, डी और ई को इजिली एक्सेस कर सकता है, और क्या है कि इनके ऊपर रिसर्च आसानी से कर सकता है। तो रिसर्चर्स अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करेगा तो इन्हीं दोनों को एक्सेस करेगा और इन्हीं दोनों के ऊपर रिसर्च करके इन सभी के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर लागू कर देगा। तो यह है गाइस एक तरीके से बेसिक मतलब एक क्राइटेरिया जिससे कहते हैं सैंपलिंग मेथड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं सैंपलिंग मेथड की, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। यह यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको और भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसका लेक्चर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में लिंक में दे दे रहा हूं, तो वहां पे बहुत सारी चीजें और भी इससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस की है, ठीक है। तो आप जाइए वहां पे वो सारी चीजें भी हैं, आप उनको डिटेल में डिस्कस करिए, ठीक। और इस एपिसोड में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड के बारे में, ठीक है, ताकि आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का जो पहला टाइप है इसके बारे में आप अच्छे से क्या करें, समझ सकें और अपना अच्छे से जो होता है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें, ठीक है गाइस। तो अगर हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड के बारे में, तो इसका बेसिक कंसेप्ट और बेसिक डेफिनेशन क्या दी जाती है, तो यह दी जाती है कि कन्वीनियंस सैंपलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। या क्या है, किसका टाइप है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का टाइप है, ठीक है। या कभी-कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड किस प्रोबेबिलिटी किस सैंपलिंग मेथड का टाइप है, तो आपके यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का टाइप होता है क्या, कन्वीनियंस सैंपलिंग जो होता है, ठीक है, मेथड वेयर द रिसर्चर सिलेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स हु आर इजीली एक्सेसिबल, यानी कि जिसको रिसर्चर जो होते हैं कि इजी तरीके से, यानी कि आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं, ठीक, रिसर्चर रिसर्च करने के लिए। इट डज नॉट रिक्वायर रैंडम सिलेक्शन, इंस्टेड द सैंपल इज बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स कन्वीनियंस, यानी इसमें जो होता है कोई ये जरूरी नहीं होता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो रैंडम सिलेक्शन करें, इसके बजाय जो होता है रिसर्चर्स जो हैं वो अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार जो होता है सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी नमूना जो होता है, सैंपल जो होता है शोधकर्ता यानी रिसर्चर्स की सुविधा पर आधारित होता है। उसको मतलब रिसर्चर्स को जिधर भी सुविधा महसूस होगी, यानी कि जहां पे वो रिसर्च को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको इजी तरीके से और इफेक्टिव तरीके से स्टडी कर सकते हैं, उसी तरीके से सैंपल को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें सिंपल रैंडम सिलेक्शन जो होता है, रैंडम सिलेक्शन जो होता है इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। और रिक्वायर्ड नहीं होता है इसका मतलब यह है कि इसमें उस तरीके से चयन नहीं किया जाता और इसकी आवश्यकता भी नहीं होती है। कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड का अगर इस्तेमाल करेगा तो रिसर्चर्स के कांटेक्ट में रिसर्चर्स जो है जिसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे।
चलिए आगे डिस्कस करते हैं की फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड की। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी यही होती है कि इजी मतलब कि और क्विक तरीके से इसको एक्सेस किया जाता है, यानी कि जो रिसर्च के लिए डेटा होता है उसको क्विकली मतलब कि इकट्ठा किया जा सकता है। तो डेटा इज कलेक्टेड क्विकली इन एट अ लो कास्ट, और बहुत ही लो कास्ट में डेटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे कि हम मान के चलते हैं, ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल ये कैसे होता है, ठीक है। बस आप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अभी समझिए कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये है कि जो कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड जो होता है इसमें डेटा को बहुत ही आसानी से और लो कास्ट में क्या करता है, कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है अवेलेबिलिटी बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे द सैंपल कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर रेडली अवेलेबल, यानी कि जो सैंपल होता है, सैंपल में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो आसानी से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। दूसरा फीचर इसका ये होता है। तीसरा होता है पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, इसमें बायस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो इट मे नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में क्या होता था कि वहां पे इंटायर सैंपल जो होता है, अगर सैंपल को अच्छे तरीके से अगर सेलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो पूरे इंटायर पॉपुलेशन की क्या करता है, वो प्रेजेंट करता है, एक्यूरेट डेटा को प्रेजेंट करता है, ठीक है। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी नेवर रिप्रेजेंट एक्यूरेट डेटा ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ओके। यानी कि पूरे पॉपुलेशन का कभी भी एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड जो होता है, ठीक है। सो यह रहा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए अब हम लोग गाइस इसका क्या करते हैं कि एग्जांपल नोट समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कन्वीनियंस सैंपलिंग का उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण यह है कि जैसे मान लीजिए स्टडिंग मेंटल हेल्थ ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, if a researchers want to study the mental health of students in Uttar Pradesh, they may use convenience sampling। वो कैसे, कि उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए रिसर्चर्स जो है, रिसर्चर्स क्या करना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ के मतलब की जांच करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की, ठीक है। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में हम मान के चलते हैं उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें वो मेंटल हेल्थ की कंडीशन को जानना चाहते हैं। अब क्या है कि रिसर्चर्स जो होते हैं दे मे सर्वे ओनली स्टूडेंट फ्रॉम देयर ओन यूनिवर्सिटी। अगर एक रिसर्चर, एक प्रोफेसर वो मतलब रिसर्च करना चाहते हैं, तो जो जिस यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे हैं वहां के स्टूडेंट वो इजीली उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो रिसर्चर्स जो होते हैं उनके ऊपर सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी सिटी में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको उनके ऊपर सर्वे कर सकते हैं और वहां से रिसर्च को मतलब कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। दे में कलेक्ट रिस्पांस फ्रॉम स्टूडेंट्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी, हॉस्टल्स और क्लासरूम्स, ठीक है। और जहां पर जैसे लाइब्रेरी में बच्चे अवेलेबल हैं, हॉस्टल में हैं, क्लासरूम में हैं, तो वहां पे मतलब उन बच्चों से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो फॉर्मल रैंडम सिलेक्शन, और यहाँ पे कोई फॉर्मल रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, जो उनकी सुविधा के अनुसार होता है वही चीज होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी मतलब समस्या होती है, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल स्टूडेंट्स इन उत्तर प्रदेश। और इसमें जो सैंपलिंग मेथड होता है पूरे उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं, उनको नहीं प्रेजेंट करता है। एज इट एक्सक्लूड स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड यूनिवर्सिटी। और इसमें जो होते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट्स के, दूसरे जिले के या दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एक्सक्लूड कर देता है, बाहर कर देता है, ठीक है। क्योंकि जब जाहिर सी बात है रिसर्चर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो कहां से उन चीजों को मतलब कि एक्सेस कर पाएगा, और कैसे उस यूनिवर्सिटी या उस डिस्ट्रिक्ट की डेटा को प्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से गाइस अपनाया जाता है कन्वीनियंस सैंपलिंग को। यानी कि इसको हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अगर कोई रिसर्चर्स हैं या स्टडी करना चाहते हैं किसी भी मतलब कि प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो उस मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड आसपास में जिस भी चीजों को मतलब डेटा, जिस भी चीजों से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वहीं से वो अपनी सुविधा के अनुसार डेटा को कलेक्ट करेंगे और रिसर्च को एग्जीक्यूट करेंगे। तो गाइस यह रहा है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड, ठीक है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसी के सेकंड टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कीप साइन गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एक बार फिर से कोच नीतीश कुमार चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है इस एपिसोड में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को हम लोग जरूर क्लियर करेंगे। सो कीप साइनिंग गाइस, लव।